हाँ तो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार मीना। और देखिए अपन अभी मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे भैया ना। हाँ, रतन सिंह तक पढ़ लिया, आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। और देखिए भाई क्लास को पूरी को देखा करो ताकि आपको ये पता लग सके कि मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूँ, समझ गए ना। हाँ, अब देखिए ध्यान दो। मेवाड़ में 1531 से लेकर के देखिए भाई 35 का जो शासनकाल है वो किसका है बताइए भाई। 1531 से 35 का जो शासनकाल है वो है किसका बताइए, विक्रमादित्य का। किसका है भाई? विक्रमादित्य का। ठीक है ना भाई। हाँ, और देखिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ना भाई। हाँ, ताकि मैं फिर आपको डेली लाइव पढ़ाऊंगा। तो वीडियो देखने से पहले ये काम जरूर करा करो आप लोग, है ना भाई। देखिए विक्रमादित्य, बोलो भाई विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जब शासक बना तो इसकी उम्र बहुत कम थी। तो देखिए इस विक्रमादित्य की संरक्षिका, बोलो भाई क्या चीज इसकी? संरक्षिका। देखो भाई कौन बनी थी इसकी? माता। कौन बनी थी इसकी? माता बनी थी भाई। अच्छा, माता का नाम क्या था बोलो? कर्मावती। बोलो क्या नाम था? कर्मावती या कर्णावती भाई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए भाई इस कर्णावती के समय में गुजरात का शासक कौन था? बहादुर शाह। बोलो कौन था? बहादुर शाह। तो देखिए इस कर्मावती ने, अरे गुजरात के शासक, बोलो कहां के शासक है? गुजरात के शासक है। बहादुर शाह के विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता हेतु, अरे सहायता हेतु आप सबको पता है भाई, हुमायूं के पास। बोलो किसके पास है? हुमायूं के पास। बोलो क्या भेजी? राखी। बोलो भाई क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन ध्यान दो, समय रहते हुए हुमायूं ने सहायता नहीं की। समय रहते हुए हुमायूं ने सहायता नहीं की। प्लान तो बनाया था कि मैं सहायता करूंगा, लेकिन उस समय शराब पी के टुल्लू हो रहा था। समझ गए ना भाई, इसने समय रहते हुए सहायता नहीं की। और इस बहादुर शाह ने जल्दी ही मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए भाई बताइए इस बहादुर शाह ने, बोलो किसने? बहादुर शाह ने मेवाड़ पर, बोलो किस पर है? मेवाड़ पर क्या कर दिया बताओ? आक्रमण कर दिया। बोलो भाई क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अच्छा देखो भाई कब किया? 1534 में। अच्छा, जिसमें देखो भाई कर्मावती हार गई। बोलो कर्मावती क्या हो गई भाई? हार गई। और हार जाने के बाद इस कर्मावती ने जोहर कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? जोहर कर लिया। अच्छा बताओ भाई इसने जोहर कब किया? 1534 में। बोलो कब किया? 1534 में इसने जोहर कर लिया, लगभग 1200 महिलाओं के साथ। और देखिए भाई जोहर कर लिया तो ये मेवाड़ का, बोलो किसका? ये मेवाड़ का देखिए भाई दूसरा जौहर या साका माना जाता है। तो बताओ मेवाड़ का दूसरा जौहर या साका कब हुआ था भाई? 1534 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? कर्मावती या कर्णावती के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि कर्मावती के नेतृत्व में तो जौहर हुआ था। अब कर्मावती तो आपको पता है राणा सांगा की पत्नी थी। तो यहाँ पर केसरिया किसने किया फिर? तो देखिए केसरिया किया था, ध्यान दो भाई। ये जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व, बोलो किसकी सेना का नेतृत्व है? मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों देवलिया के बाघ सिंह ने। बोलो किसने किया था? देवलिया एक जगह है प्रतापगढ़ में। कहा है? प्रतापगढ़ में। तो देवलिया के बाघ सिंह ने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और बाघ सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया था। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में तो हो गया क्या चीज? केसरिया। और कर्मावती के नेतृत्व में हो गया जौहर। और दोनों मिलकर बन गए एक साका। चलो दोबारा देखो, बताइए भाई 1531 से, बोलो भाई कब से? 1531 से लेकर के, अरे भाई कब की बात है बोलो? बताइए 1531 से 35 का शासनकाल किसका है भाई? विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन बनी थी? इसकी माता। माता का नाम क्या था भाई? कर्मावती या कर्णावती। अच्छा देखिए बताइए कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता हेतु हुमायूं के पास क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन समय रहते हुमायूं ने सहायता
नहीं की और बहादुर शाह ने जल्दी ही मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, जिसमें कर्मावती हार गई और हार जाने के बाद कर्मावती ने जौहर कर लिया। कब किया? 1534 में। तो बताओ ये मेवाड़ का दूसरा जौहर या साका माना जाता है। आपको पता है मेवाड़ का पहला साका 1303 में हुआ था, रतन सिंह ने किया था अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। हाँ भाई, रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने। समझ गए ना? तो दूसरा कब हुआ? 1534 में। अच्छा देखो, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? देवलिया के बाघ सिंह ने किया था। भाई देवलिया जगह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो बाघ सिंह के नेतृत्व में तो केसरिया हो गया और कर्णावती के नेतृत्व में जोर हो गया और दोनों मिलकर एक साका बन गया। चलो भाई उतारो, अब बिना देखे आंसर दो एक बार। बताइए भाई, 1531 से 35 का शासनकाल मेवाड़ में किसका है? भाई विक्रमादित्य का। अरे विक्रमादित्य की संरक्षिका कौन बनी थी? बोलो उसकी माता। माता का नाम क्या था भाई? कर्मावती या कर्णावती। कर्णावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता हेतु हुमायूं के पास क्या भेजी? राखी भेजी। लेकिन समय रहते ही हुमायूं ने सहायता नहीं की। अच्छा, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर जल्दी ही आक्रमण कर दिया, इसमें कर्मावती क्या हो गई? हार गई और हार जाने के बाद इसने जौहर कर लिया। ये मेवाड़ का दूसरा जौहर या साका माना जाता है। बताओ, बहादुर शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ी सेना का नेतृत्व करता देवलिया का बाघ सिंह था। देवलिया जगह कहाँ है भाई? प्रतापगढ़ में। बोलो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। अब देखो दोस्तों, देखिए भाई, विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी? पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने की। बोलो भाई किसने की? दासी पुत्र बनवीर ने की थी। किसकी हत्या? विक्रमादित्य की हत्या पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने की भाई। और देखिए दोस्तों, ये बनवीर अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए, अरब सत्ता में बनाए रखने के लिए विक्रमादित्य का छोटा भाई। बोलो किसका? विक्रमादित्य का छोटा भाई। देखो भाई, इसके छोटे भाई का नाम था उदय सिंह। बोलो क्या नाम था रे? उदय सिंह। तो देखो भाई, ये उदय सिंह को भी मारना चाहा। बोलो किसको मारना चाहा? उदय सिंह को भी मारना चाहा। लेकिन देखिए दोस्तों, इस उदय सिंह की दाई माता पन्ना दाई। बोलो क्या नाम था? पन्ना दाई। अरे इस पन्ना दाई ने अपने पुत्र का नाम था भाई चंदन। बोलो क्या नाम था? तो चंदन को सुला दिया उसकी जगह, और पन्ना दाई को ध्यान दो भाई, चंदन को है, चंदन का बलिदान देकर, क्या देकर? बोलो बलिदान देकर पन्ना दाई इस उदय सिंह को चित्तौड़ के किले से कुंभलगढ़ लेकर आ गई। बोलो भाई कहां लेकर आ गई? कुंभलगढ़ लेके आ गई भाई। बोलो कुंभलगढ़ जगह कहाँ है? राजसमंद में है। और देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ का किलेदार कौन था उस समय? किलेदार था भाई आशा देवपुरा। बोलो कौन था? आशा देवपुरा ने इसे क्या दे दी? बताओ, शरण दे दी। बोलो भाई क्या दे दी? शरण दे दी। समझ गए? अच्छा, शरण दे दी। और फिर ध्यान दो भाई, वहां के सरदारों ने इस उदय सिंह को वहां पर ही इसको राजा घोषित कर दिया। समझ गए? मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की सहायता से उदय सिंह मेवाड़ का राजा बन गया। समझ गए ना? तो बताओ, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में होगा। समझ गए ना भाई? अच्छा, अगर आपसे गलती से पूछ ले उदय सिंह किसकी सहायता से मेवाड़ का राजा बना था, तो आप आंसर दे देना मालदेव राठौड़ की सहायता से। समझ गए? अच्छा, और कुंभलगढ़ किलेदारों ने, हाँ, सरदारों ने वहीं पर फिर इसका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया। दोबारा देखो, बोलो विक्रमादित्य की हत्या किसने की? पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने की। बनवीर अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए विक्रमादित्य का छोटा भाई उदय सिंह को भी मारना
चाहा, लेकिन उदय सिंह की दाई माता पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का क्या दिया, बलिदान दिया। तो पन्नादाई की जीवन से अपने को देशभक्ति की भावना की प्रेरणा मिलती है। समझ गए क्या भाई? तो पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया और उदय सिंह को वो टोकरी में बिठा करके देखो सीधी कहां लेकर आ गई, ऐसा कहते हैं भाई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। और कुंभलगढ़ किलेदार आशा देवपुरा ने इसको क्या दी थी? शरण दी थी। अच्छा देखो दोस्तों, इस पन्नादाई के बारे में थोड़ा याद रखना। पन्नादाई का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ भाई, पन्नादाई का जन्म हुआ था देखो पोंडली गांव। बोलो कौन सा गांव? पोंडली गांव है एक चित्तौड़गढ़ में। बोलो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। वहां पर इस पन्नादाई का क्या हुआ था जन्म, अलग से नोट कर लेना। ठीक है भाई, पोडली गांव में किसका जन्म हुआ था? पन्ना दाई का। हाँ, आज भी पन्ना दाई का घर बना हुआ है वहां पर, लोग बाग कई पर्यटक जाते हैं वहां देखने के लिए। पन्ना दाई जिस घर में रहती थी, आज भी वो घर वैसे की वैसे है। समझ गए ना भाई? दोबारा देखो, आंसर दो। बताओ, विक्रमादित्य की हत्या किसने की भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने। बनवीर अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को भी मारना चाहा, लेकिन उदय सिंह की दाई माता कौन थी भाई? पन्नादाई। पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का क्या दिया? बलिदान। और बलिदान देकर उदय सिंह को चित्तौड़ से कहां लेकर आ गई? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किलेदार कौन है? आशा देवपुरा। आशा देवपुरा ने इसको क्या दी थी? शरण। उसका पन्नादाई का जन्म कौन से गांव में हुआ था? पोडली गांव में, पांडोली गांव में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है भाई, अब देखो, अब बताइए भाई 1537, देखो 2 साल तो ये बनवीर ही रहता है भाई। कौन रहता है? बनवीर। लेकिन देखो अब 1537 से लेकर 72 का शासनकाल, 72 का शासनकाल है भाई उदय सिंह का। तो देखिए दोस्तों, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ था बताओ? कुंभलगढ़ में। कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में। समझ गए ना भाई? अच्छा, किसकी सहायता से हुआ? तो आंसर देना, मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की सहायता से। ओके, हाँ। अब देखिए भाई, उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की। बोलो भाई, किसकी अधीनता स्वीकार की थी इसने? शेरशाह सूरी की। कब की थी? 1544 में। फिर देखिए दोस्तों, इस उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की क्या की बताइए? स्थापना की। फिर देखिए भाई, इस उदय सिंह ने 1559 से 64 के मध्य, 1559 से 64 के मध्य बताओ भाई, इसने कौन सी झील बनवाई? बोलो एक बार। उदय सागर। अरे कौन सी झील बनवाई भाई इसने? उदय सागर झील बनवाई। अच्छा बताइए, उदय सागर झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उदयपुर में है। अब देखिए दोस्तों, उदय सागर झील में कौन सी नदियों का पानी आता है बताइए? आयड़ या बेड़च? आयड़ या बेड़च नदियों का क्या आता है? पानी आता है। अच्छा, आयड़ नदी का ही दूसरा नाम बेड़च है भाई। तो आयड़ या बेड़च नदियों का पानी आता है, और आयड़ या बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। बोलो कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है भाई। अब देखिए दोस्तों, उदय सिंह के समय में मुगल वंश का शासक अकबर था। बोलो कौन था? अकबर था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए मेवाड़ के कौन से शासक ने सबसे पहले अकबर का मुकाबला किया, तो आंसर उदय सिंह आएगा, न कि मारना पड़ता हो। ठीक है ना भाई? क्या आंसर आएगा? बोलो उदय सिंह। तो देखिए दोस्तों, अकबर की ये इच्छा थी कि मैं कैसे भी कर करा कि मेवाड़ के शासकों को मेरी अधीनता स्वीकार करवाऊं।
तो देखो क्या होता है, अरे अकबर ने, बोलो किसने, अरे अकबर ने 1567 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में, बताइए भाई, उदय सिंह के पास मेवाड़ में, उदय सिंह के पास, बोलो कौन सा फरमान भेजा इसने, कत्लेआम करने का। अरे कौन सा फरमान भेजा, कत्लेआम करने का इसने फरमान भेज दिया कि या तो उदय सिंह मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता है, नहीं तो सबको मार दो, काट दो भाई। ऐसा फरमान भेज दिया किसने, अकबर ने। किसके पास, उदय सिंह के पास। कब भेजा, 1567, 67 में भेजा। लेकिन दोस्तों फिर भी उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। नहीं की तो बोलो अब क्या होना है, युद्ध। बोलो अब क्या होगा, युद्ध होगा भाई, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बताओ, अरे अकबर ने, बोलो किसने, अकबर ने देखो भाई सबसे पहले एक तरह से चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, बताओ कब किया, 1567 में। तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ, अरे ये युद्ध हुआ उदय सिंह, बोलो किस किस के बीच है, उदय सिंह और अकबर के बीच हुआ। तो देखिए दोस्तों, इस युद्ध में उदय सिंह के सेनापति, उदय सिंह के सेनापति बोलो कौन कौन थे, एक तो था जयमल, दूसरा था फत्ता, बोलो कौन था, फत्ता। इधर अकबर के सेनापति देखिए, एक तो था मेवात खां, बोलो कौन था, मेवात खां। और दूसरा था दोस्तों मान सिंह, बोलो कौन था, मान सिंह फर्स्ट। तो देखिए क्या होता है दोस्तों, अरे उदय सिंह तो युद्ध मैदान छोड़कर अब भाग गया। देखो भाई कहां भागा, गोगुंदा। अरे कहां चले गया गोगुंदा, गोगुंदा कहां है, उदयपुर में जाकर इसने बोलो क्या ली, शरण ली। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, अरे जयमल और फत्ता दोनों के दोनों युद्ध मैदान में डटे रहे। दोनों ने इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि युद्ध करते करते जयमल की दोनों टांगे कट गई भाई, दोनों टांगे कट गई। अब जब दोनों टांगे कट गई तो जयमल का भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़ भी लड़ रहा था। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को इस बात का पता लग गया कि जयमल की क्या कट गई, टांगे कट गई। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बिठा लिया। तो दो हाथ तो जयमल के काम कर रहे थे, दो कल्लाजी राठौड़ के काम कर रहे थे। तो दोस्तों दो और दो कितने हो गए, चार हो गए। तो बताइए, 2+2, 2+2 बराबर चार हाथों, चार हाथों वाला लोक देवता किसको कहते हैं, बताइए, वीर कल्लाजी राठौड़ को। बोलो किसको कहते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। दोबारा देखो एक बार यहां पर, बताइए 1537 से 72 का शासनकाल किसका है भाई, उदय सिंह का। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ, राजसमंद में। किसकी सहायता से, मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की सहायता से। उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या की, अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर की क्या की, स्थापना की। बोलो क्या की, स्थापना की। उदय सिंह ने 1559 से 64 के मध्य कौन सी झील बनवाई, उदय सागर झील बनवाई, जो कहां पर है बताओ, उदयपुर में है। उदय सागर झील बनवाई। उदय सागर झील में कौन सी नदियों का पानी आता है, आयडिया बेड़च नदी का पानी आता है। आयडिया बेड़च नदी का उद्गम कहां से होता है, गोगुंदा से होता है। गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है, उदयपुर में। अरे गोगुंदा की पहाड़ियां कहां है बताइए, उदयपुर में। अच्छा फिर बताइए, अकबर ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के पास कत्लेआम करने का क्या भेजा था, फरमान। लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अकबर ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण। कब किया, 1567 में। इस युद्ध, यह युद्ध किस किस के बीच हुआ, उदय सिंह और अकबर के बीच। इस युद्ध में उदय सिंह के सेनापति कौन कौन थे, जयमल और फत्ता। इधर मेवात खां और मान सिंह। तो ध्यान दो, युद्ध में जयमल की दोनों क्या कट गई, टांगे कट गई। जब टांगे कट गई तो जयमल को कंधे पर उसके भतीजे वीर कल्लाजी राठौड़ ने बिठा लिया। तो दो हाथ तो जयमल के काम कर रहे थे, दो कल्लाजी राठौड़ के। तो दो और दो कितने हाथ हो गए भाई, चार। तो चार हाथों वाला लोक देवता किसको कहते हैं, वीर कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। ठीक है भाई, चलो उतारो।
अब देखो एक बार बताइए, 1537 से 72 का शासनकाल किसका है भाई? उदय सिंह। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। उदय सिंह ने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की क्या की थी? अधीनता स्वीकार। 1559 में इसने उदयपुर की क्या की? स्थापना। 1559 से 64 में इसने कौन झील बनवाई? उदय सागर झील बनवाई। उदय सागर झील में कौन सी नदियों का पानी आता है? आइडिया बेड़थ नदियों का पानी आता है। फिर बताइए, अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ में कत्लेआम करने का क्या भेजा? फरमान भेजा। लेकिन देखे भाई, उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो बताओ अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब कर दिया भाई? 1567 में। यह युद्ध उदय सिंह और किसके बीच हुआ? अकबर के बीच। इस युद्ध में उदय सिंह के सेनापति कौन कौन थे? जयमल और फत्ता। अच्छा, फिर बताइए भाई, इधर कौन कौन है? मेवात खां और मान सिंह। उदय सिंह युद्ध मैदान छोड़कर कहां चले गया था? वो गुंडा। 2+2 = 4 हाथों वाला लोक देवता किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को। किसको कहते हैं भाई? कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, बताइए, अरे चित्तौड़ दुर्ग का, मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग का, मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग का बताओ तीसरा साका, कौन सा साका भाई? तीसरा साका बताओ कब हुआ था? 1567-68, दोनों आंसर आएगा भाई। 1567-68 ईस्वी में। वाह। अब देखो भाई, चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 ईस्वी में हुआ किसके नेतृत्व में? जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। बोलो किसके नेतृत्व में हुआ भाई? जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एग्जाम में जयमल और फत्ता आता है भाई, कि मेवाड़ का तीसरा शाखा किसके नेतृत्व में हुआ, तो आंसर देना पड़ता है जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ। लेकिन गलती से इनकी पत्नियों का, रानियों का नाम पूछ ले जौहर में, तो देखो भाई, यहाँ पर देखो सुनो, रानियों का नाम पूछे तो देखो फत्ता की पत्नी, फत्ता की पत्नी कौन थी? फूल कंवर। बोलो कौन थी? फूल कंवर। और कल्लाजी राठौड़ की पत्नी, कल्लाजी राठौड़ की पत्नी का नाम था भाई कृष्णाबाई। बोलो क्या नाम था? कृष्णाबाई। इन दोनों के नेतृत्व में क्या हो गया? जौहर इनके नेतृत्व में हो गया केसरिया और बन गया एक साका। समझ गए ना? हाँ। अब देखिए दोस्तों भाई, क्या होता है बताओ। अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर, कौन से दुर्ग पर भाई? चित्तौड़ दुर्ग पर या चित्तौड़ किले पर? चित्तौड़ दुर्ग पर बताइए, पूर्णतया अधिकार कौन सी तारीख को हुआ था? दे दो कोई आंसर। पूर्णतया अधिकार हुआ था 25 फरवरी। बोलो कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को। बोलो कब हुआ था? 25, अभी एग्जाम में पूछा था, 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अकबर का पूर्णतया अधिकार हो गया था। अब देखो भाई, जब जयमल और फत्ता ने इतना भयंकर युद्ध किया तो दोनों की वीरता से अकबर भी प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न हो करके, अरे अकबर ने, बोलो किसने? अकबर ने, देखो भाई, जयमल और फत्ता की मूर्तियां, बोलो कहां लगवाई? आगरा के किले के सामने। कहां लगवाई भाई? आगरा के किले के सामने लगवाई भाई। हाँ, देखो आगरा के किले के सामने लगवाई। देखो गजारूढ़ है मूर्तियां, देखो भाई कैसी है? गजारूढ़। गजारूढ़ का मतलब हाथी पर बैठे हुए हैं, और मूर्तियां पत्थर की है। बोलो किसकी है? पत्थर की है। फिर इसी मूर्तियों को राय सिंह जूनागढ़ दुर्ग में लेकर आ गया। तो वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ है भाई? जूनागढ़ किले में। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में। समझ गए ना? हाँ, सूरज पोल पर है ना भाई। तो देखो ये मूर्तियां वर्तमान में कहाँ है बताओ? ये मूर्तियां वर्तमान में जूनागढ़ दुर्ग में है भाई। कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग में। अच्छा बताओ, जूनागढ़ दुर्ग में है भाई। जूनागढ़ दुर्ग के कौन से दरवाजे पर? सूरज पोल पर। कौन से पोल पर है? सूरज पोल दरवाजे पर लगी हुई है। अच्छा, ये मूर्ति किसने लगवाई थी? राय सिंह ने। बोलो किसने लगवाई थी? राय सिंह ने लगवाई थी। समझ गए? हाँ। और देखिए दोस्तों, उदय सिंह ने उदयपुर के
सुंदर महल, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया था। समझ गए ना भाई। हाँ, अब देखिए दोस्तों, बताइए भाई, उदय सिंह, बोलो कौन है उदय सिंह? अरे उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई। बोलो कब हुई? 28 फरवरी 1572 को, होली के दिन। बोलो कौन से दिन हुई? होली के दिन हुई भाई। बोलो कौन से दिन हुई? होली के दिन हुई भाई। चलो मैं नीचे लिखता हूं। बताओ उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी भाई? 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु, बोलो कौन से दिन हुई थी? होली के दिन। तो राजस्थान के कौन से शासक की मृत्यु होली के दिन हुई थी भाई? उदय सिंह की होली के दिन हुई। बोलो कहां पर हुई? गोगुंदा में। अरे मृत्यु कहां हुई इसकी? गोगुंदा में। अच्छा, वहीं इसकी क्या है? छतरी। बताओ उदय सिंह की छतरी भी कहां है? गोगुंदा में है। समझ गए भाई? एक बार दोबारा देखो। बताओ मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1567 ईस्वी में। बोलो किसके नेतृत्व में हुआ था? एक एक चीज याद हो जानी चाहिए। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था। रानियों का नाम पूछे तो फत्ता की पत्नी फूल कंवर थी और कल्लाजी राठौड़ की पत्नी कृष्णा बाई थी। तो फूल कंवर और कृष्णा बाई के नेतृत्व में जोर हो गया, इन दोनों के नेतृत्व में केसरिया हो गया और एक शाखा बन गया। बताओ अकबर ने चित्तौड़ के किले पर अपना पूर्णतः अधिकार कौन सी तारीख को कर लिया था? 25 फरवरी 1568 को। बोलो अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर के जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहां लगवाई? आगरा के किले के सामने लगवाई, हाथी पर बैठे हुए गजारूढ़ पत्थर की मूर्तियां। फिर इसी मूर्तियों को राय सिंह, बीकानेर का शासक था एक राय सिंह, है ना भाई, जिसको राजपुतानी का करण कहते हैं। राय सिंह उन मूर्तियों को कहां लेकर आ गया? जूनागढ़ दुर्ग में लेकर आ गया। तो वर्तमान में मूर्तियां कहां है? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग के कौन से दरवाजे पर? सूरज पोल पर। कौन से पोल पर? सूरज पोल पर। अच्छा बताओ उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को कहां हुई थी? गोगुंदा में। कौन सी दिन हुई थी? होली के दिन। समझ गए? और इसकी छतरी भी कहां है? गोगुंदा में। और उदय सिंह ने नोट करके लिख लेना, मोती मगरी, उदयपुर में एक जगह है मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? उदय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, चलो अब बिना देखे आंसर दे दो एक बार। यहां से क्लियर। बताओ मेवाड़ या चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा कब हुआ था भाई? 1567-68 में। टोटल 3 ही शाखा हुई थी यहाँ पर। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ था भाई। फत्ता की पत्नी फूल कंवर थी, कल्लाजी राठौर की पत्नी कृष्णा बाई थी। अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर पूर्णतः अधिकार 25 फरवरी 1568 को हो गया था। अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा के किले के सामने लगाई, जिसको बोलते हैं गजारूढ़। गजारूढ़ हाथी पर बैठे हुए पत्थर की मूर्तियां। इसी मूर्तियों को राय सिंह जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे सूरज पोल पर लगवाई भाई। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को। बताओ कौन सी दिन हुई? होली के दिन हुई। कहां पर हुई? गोगुंदा में। छतरी भी कहां है इसकी? गोगुंदा में। ठीक है। और उदयपुर में स्थित मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण किसने करवाया? उदय सिंह ने। ठीक है दोस्तों। हाँ, और देखिए भाई, जो भी क्लास हो रही है आपकी, है ना, आप शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ा करो, है ना, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई, है ना। हाँ, ठीक है, ओके भाई। चैनल जितना जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा 500, तो फिर मैं डेली लाइव क्लास लूंगा भाई, फिर और भी सब्जेक्ट की क्लास चला देंगे। ठीक है, ओके।